ऑल राइट सो न्यूक बेसिकली एक हायर लेवल ऑफ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सब काम जितना आफ्टर इफेक्ट में होता था उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें की जा सकती है। ठीक। तो हम लोगों को न्यूक जो है वो उसी रीति से डील करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और बहुत सारी वैल्यूज़ को समझने के लिए पहले हमें टेक्निकली पैनल्स को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको दिशा निर्देश एक्यूरेट यहाँ पे मिलेगा तो आप आसानी से फिर वर्क कर पाओगे। ठीक। सो हाउ डू वी क्रिएट ऑल दैट और हाउ डू वी manage to work on nuke? First of all we are gonna learn about nuke का interface. So ऋषभ दरवाज़ा ऑफ कर देना, दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक। और बैठ जाओ तुम, बैठ के अगर उधर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन रहता। हाँ। ठीक। ऑल राइट सो न्यूक के पैनल्स का डिवीजन कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यूक में बहुत छोटा सा एक मेन्यू बार मिलता है। बहुत ही छोटा सा है क्योंकि न्यूक का पूरा काम जो है वो कंपोजिटिंग का है, एडिटिंग का नहीं। कटिंग छटिंग वाला काम दूसरे सॉफ्टवेयर करते हैं, इसका सोल काम है कंपोजिटिंग का। ठीक। दूसरा चीज़ न्यूक एक्स हमने ओपन किया हुआ है। न्यूक जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपको न्यूक जो है वो करीब इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स में मिलेगा। इसमें न्यूक स्टूडियो, न्यूक एक्स, न्यूक असिस्ट, न्यूक नॉन कमर्शियल और हायरो। राइट। इन सब का यूज़ अलग अलग है। न्यूक एक्स जनरली न्यूक का कंपोजिटिंग का वर्क जितना भी है वो न्यूक एक्स में होता है। हायरो जो है वो एडिटिंग का है। न्यूक का एडिटिंग पैनल है, जैसा प्रीमियर का अगर आपको इंटरफेस चाहिए तो वो दिखेगा हायरो में। ठीक। न्यूक स्टूडियो और यहाँ पे न्यूक असिस्ट और न्यूक इंडी या न्यूक नॉन कमर्शियल हैं। ये बेसिकली न्यूक के स्टूडेंट वर्जन्स हैं, छोटे वर्जन्स हैं। इनमें से न्यूक असिस्ट जो होगा वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड न्यूक के कुछ वर्क होंगे, उस पर आप कर सकते, मतलब बेसिकली वो आपको प्लगइन्स असिस्ट करने के लिए, लाइब्रेरी फाइल्स के लिए असिस्ट करेगा। न्यूक इंडी जो है वो इंडिविजुअल लाइसेंस है, नॉन कमर्शियल लाइसेंस है। अलग अलग लाइसेंसेस के हिसाब से न्यूक मिलता है। स्टूडियो में ऑल पैकेज ऑल टुगेदर मिलता है। हाँ, यानी सारी चीज़ें न्यूक स्टूडियो में दिखती हैं। हम डायरेक्ट न्यूक स्टूडियो में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पहले न्यूक का बेसिक वर्जन समझेंगे और फिर उसके बाद स्टूडियो वर्जन में हॉप करेंगे। ठीक। कंपोजिटिंग, एडिटिंग, ट्रैकिंग, फलाना फलाना फलाना। तो ट्रैकिंग वगैरह का काम न्यूक में बहुत अच्छा होता है, मोशन कैप्चर का तो वो न्यूक एक्स के ही थ्रू होता है। ठीक। तो इस रीज़न ये होता है कि जैसे न्यूक एक्स में ट्रैकिंग, स्टेबलाइजिंग और कंपोजिटिंग के काम अच्छे होते हैं। न्यूक स्टूडियो में न्यूक एक्स को ही ओपन करेगा वो। ठीक है। तो अगर न्यूक स्टूडियो के अंदर हायरो की एडिटिंग भी होती है, न्यूक एक्स की ट्रैकिंग और न्यूक एक्स का सारा कुछ होता है, लेकिन मेरा काम एडिटिंग का अभी नहीं है। तो न्यूक ऑलरेडी इतना हैवी होता है कि यहाँ चालू रखने पर वो 2 GB की रैम खा लेता है। ठीक है। तो हायरो ओपन करूंगा तो कितना खाना चाहिए? सॉरी, स्टूडियो ओपन करूंगा तो ज़्यादा ही खाएगा कंपैरेटिवली। तो जब सिस्टम अच्छा रहे, यानी कि 16 कोर का प्रोडक्शन रेडी सिस्टम है, तब आप कोई भी चीज़ ओपन करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इनके पास, आपके पास कितना कोर है? ठीक है। और आपके पास कौन सा प्रोसेसर है? ग्राफिक कार्ड कितना जीबी? 4 GB का ग्राफिक कार्ड। कितना पड़ा आपको टोटल? 96,000। ठीक है। 96,000 का ये पीसी है, 90,000 का ये डेस्कटॉप है। अब आप मेरे को बताओ, आप अपने पुराने सिस्टम में 90,000 डालोगे, इससे अच्छा उस सिस्टम को बोल दो कि मैं बेच देता हूँ, 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा ले लो और यहाँ पे 90,000 का डेस्कटॉप बना लो। क्यों नहीं? उन्हीं के पास सेल होगा, उनको बोलो कि मेरे को एक्सचेंज कर दो। आपका सिस्टम है ना, 90,000 एक्स्ट्रा डाल रहे हो ना ऊपर से, तो सिस्टम पे बेच दो। बोलना 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी मिलेगा मेरे को बताओ कितना जाएगा। नहीं हो रहा तो किसी और कंप्यूटर वाले के पास चले जाओ, बोलना कि ये सिस्टम है, मेरे को सेल आउट करना है इसको। बिक जाता है। नहीं बिकेगा तो 6,000 रुपये और ऊपर से डाल देना, वो सिस्टम को रखे रहना बगल में, बाद में यूज़ कर लेना। आप एक बात बताओ, अपग्रेड करके 90,000 बोल रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सारा चीज़ 12 कोर का सिस्टम 90,000 का दे रहा है ना? क्या करोगे? 12 GB का ग्राफिक कार्ड बोल रहा है, ये 8 GB का है शायद, 1660 है ये, उसमें मैं न्यूक चला रहा हूँ। हाँ, ले आए, देख लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। इनका काम कर दो थोड़ा सा, जो बनाए हैं देख लो। ठीक है। तो अब समझ में आया कि वो हायरो क्यों हम स्टूडियो एक बार में ओपन नहीं कर रहे हैं और न्यूक एक्स में क्यों काम कर रहे हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए अच्छी है, स्टूडियो में ऑल पैकेज है पूरा का पूरा। मैं हाँ, तो जब हमें मल्टीपल काम करना होगा तब उसको ओपन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम कंजर्वेशन वाला काम कर रहे हैं अभी। इसको कंप्लीट करके डेफिनेटली उस पर हॉप ऑन करेंगे। ठीक। अब देखो ये मेन्यू बार है, राइट, और लेफ्ट साइड में टूल बार है, जैसा बाकी सब सॉफ्टवेयर्स में होता है। अब ये टूल बार जो है, ये एक्चुअली में यहाँ पे टूल्स में काम नहीं होता, यहाँ पे काम होता है पूरे के पूरे नॉड्स में। नॉड, अब नॉड क्या होता है उस पे जाएंगे उससे पहले, इसमें एक व्यूअर पैनल मिलता है। आप ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट जानते हैं, इसलिए आपको व्यूअर पैनल और कंपोजिशन पैनल और प्रीमियर में जो आपका मेन कंपोज था, वो उसमें जानने में दिक्कत नहीं होगी, है ना? वो सारे के सारे एक ही हैं, न्यूक में भी एक मिलता है। ये डिवाइडेड इनटू टू रहता है, दैट मीन्स यहाँ पे ए भी होता है और बी साइड भी होता है, दोनों में स्विच किया जा सकता है। अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, अगर आपको दो अलग अलग चैनल्स पे काम करना है तो दोनों को एक साथ चैनल पे काम कर सकते हो, ओरिजिनल वीडियो और दूसरा एडिटेड वीडियो वगैरह को साइमल्टेनियसली जज कर सकते हो देख के हुए। ठीक। व्यूअर्स पैनल जो है वो बहुत डेप्थ की चीज़ है, तो हम इस पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन पैनल है, यहाँ पे वीडियो कितना चलेगा, कितना, यहाँ पे सब कुछ फ्रेम्स में डिवाइड होता है, तो आपको वो फ्रेम्स के फॉर्म पे दिखता है। मेटा डेटा इधर पे मिलता है, वीडियो का साइज क्या है, कंपोजिशन का साइज क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये नीचे पे ये पूरा टेप रिकॉर्डर जैसा है, जैसा आपने देखा है, व्यूअर प्ले करना, स्टॉप करना, नेक्स्ट फ्रेम करना, वो सब ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। इसको यूज करने का तरीका भी अलग है, सो वी आर गोना सी दैट। यहाँ पे आपको नॉड ग्राफ मिलता है। नॉड ग्राफ 3 पैनल्स के साथ आता है, नॉड ग्राफ, कर्व एडिटर, डोप शीट। कर्व एडिटर आप जानते हो, आफ्टर इफेक्ट में आपने ग्राफ एडिटर देखा है, राइट, जो कर्व बनते थे जिनको आप फिक्स करते थे, वो कर्व एडिटर से होता है। डोप शीट एक्चुअल में कर्व एडिटर का 2D फॉर्मेट होता है, शीट फॉर्मेट होता है, जिसमें आपको फ्रेम्स डब्बे के फॉर्मेट में नज़र आते हैं, आप उसको आगे पीछे करके फिक्स कर सकते हैं। एनिमेशन को तेज़ या धीमा करने के लिए यूज़ करते हैं इसका।
बस देखने का नज़रिया अलग है। इसमें क्या है, पूरे एनिमेशन को एक साथ हम कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, और पोजीशन को तेज, टाइमिंग को मेंटेन करना है, वो सब इसके साथ कर सकते हैं। कर्व एडिटर ग्राफ फॉर्मेट में होता है। नॉट ग्राफ ये एक्चुअल में एक विजुअल मीडियम ऑफ प्रोग्रामिंग है। कंपोजिशन का एक विजुअल मीडियम है, यानी विजुअल फॉर्मेट में अगर आपको कोई चीज़ करना है तो आप नॉट से कर सकते हो। आपने लेयर बेस देखा था, तो लेयर बेस में क्या होता था, वो लीनियर फॉर्म ऑफ कंपोजिटिंग था, जिसमें आप ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के ऊपर में लेयर वाइज ही रखते थे। अब वैल्यूज का ट्रांसफर उसमें मुश्किल होता था, तो पता नहीं चल पाता था ऊपर वाले की कौन सी वैल्यू को नीचे वाले में डालना है। तो मैं आइसोलेट कर करके नहीं डाल पाता था, मैं ओवरऑल एक प्रोसीजरल एल्गोरिदम लगाता था, जिससे ये होता था कि फॉर एग्जांपल ऊपर से मैं डाल देता था कि भाई नीचे के ब्लैक के ऊपर आपका कलर जाए, यही सब कर पाता था। लेकिन अगर मैं प्रिसाइजली नंबर वैल्यू को निकाल के कहीं और यूज़ करना चाहूँ, या नंबर को इमेज में कन्वर्ट करके कहीं और यूज़ करना चाहूँ, ये सारे टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता था लेयर बेस्ड सिस्टम पे। तो न्यूक उस जगह पे आया, और न्यूक जो है उसने नॉट बेस्ड सिस्टम लाया, जो कि हायर एडवांस फॉर्म ऑफ नॉट्स सिस्टम ऑफ कंपोजिटिंग है। इसमें क्या होता है, नॉट्स की वैल्यू आप कहीं पर भी कन्वर्ट करके किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो। तो अगर एक इमेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, या नंबर को इमेज में कन्वर्ट करना है, वो आसानी से इस पे किया जा सकता है। और एक साथ 50 या 50,000 रेप्लिकास क्रिएट करने हैं विथ वन सिंपल एल्गोरिदम, वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल होता है नॉड बेस्ड में। अब नॉड होते क्या हैं? नॉड्स आर एप्लीकेशंस। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉड्स, जिनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब एक ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट यानी कि क्वालिटी। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज उनकी स्पेशल होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। तो नोड्स जो होते हैं वो एक तरीके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। एक टास्क, एक नोड से एक ही काम होगा, बट जो काम वो परफॉर्म कर रहा होगा वो डेप्थ में कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का यूज करके मल्टीपल काम कर सकता है। ठीक, अब नोड्स काम कैसे करते हैं, या नोड ग्राफ या नोड का फ्लो चार्ट काम कैसे करता है? तो इसके इसमें एक इनपुट चाहिए होता है, यानी कि फाइल इनपुट, जो भी चीज इनपुट उसके अंदर कर रहे हो, और एक होता है आउटपुट। इनपुट से वैल्यू अंदर जाती है, आउटपुट से वैल्यू बाहर जाती है। ठीक, और प्रोसेसिंग उस नोड के एट्रीब्यूट्स में होती है। माइनस करना हुआ कलर को, प्लस करना हुआ, पिक करना हुआ, मास्क करना हुआ, ये सारा उस नोड का फंक्शन यानी एट्रीब्यूट फंक्शन काम करता है। करेक्ट, प्रोसेसिंग का मतलब वही होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन वाला काम। तो ये तीन ही टास्क परफॉर्म होते हैं। अब पूरा फ्लो चार्ट जो है नोड का, वो कैसे काम करता है? राइट साइड में एक प्रॉपर्टीज पैनल है, नोड की सारी प्रॉपर्टीज वहां पे शो करते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड रेंडर्स है, ये एडवांस फॉर्मेट है, आगे काम आएगा, अभी नहीं। इसी के अंदर बैकग्राउंड रेंडर्स, अभी सबसे ज्यादा काम आपको प्रॉपर्टीज का पड़ेगा। आगे जब रेंडर करेंगे तो रेंडरिंग के लिए आपको मतलब लॉग चेक करना होता है, कितना टाइम ले रहा है, कितना क्या ले रहा है, वो सारा वहाँ पे मैनेज होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब काम शुरू करने के लिए आपको नोड की ज़रूरत होगी।
कौन सा नोड? इंपोर्ट करने के लिए फाइल नोड की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको फाइल चाहिए। अब फाइल आती है कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि ये नोड बार है। तो नोड बार में जब आप क्लिक करेंगे सबसे पहला, तो ये आपका इनपुट और आउटपुट सेक्शन होता है। यहाँ पे आपको रीड नोड भी मिलता है, राइट भी मिलता है। रीड का मतलब होता है फाइल जिससे रीड करवा सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। राइट मतलब फाइल एक्सपोर्ट करा सकते हो, राइट करवा सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो इन सबको देखते हैं। रीड को मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे फाइल जो है वो है कहाँ, वो हमें देखना होगा। हर चीज के लिए एक नोड लगेगा, तो फाइल के लिए रीड नोड होता है। ठीक, फाइल इंपोर्ट करने के लिए रीड नोड। इसका शॉर्टकट जो है वो ग्राफ में होता है आर। ठीक है। हम्म, हाँ, करेक्ट बात है। न्यू क्रैश हो गया था ना उस समय, क्योंकि वो उसकी फॉर्मेट की फाइल नहीं थी। अब देखो, जहाँ पे न्यू का सपोर्टिव फॉर्मेट है ना, बस वही चीज़ पे न्यू वर्क करता है। अगर आप उसके अनसपोर्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे ना, तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा। अब यहाँ से मैं एक वीडियो ले आता हूँ, ये वीडियो है। नीचे पे जब आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करोगे ना, तो आपका न्यू कुछ ऐसा ओपन होता है। इमेज समझ में नहीं आएगी कि कौन सा वीडियो है या उसका कंटेंट क्या है। उसके लिए यहाँ पे छोटा सा एक प्रीव्यू बटन है, क्लिक करेंगे तब वो वीडियो का प्रीव्यू आएगा। नीचे डायलर है, इसको आगे बढ़ाओगे तो देख पाओगे वीडियो क्या कर रहा है। अब न्यू क्योंकि एक हैवी सॉफ्टवेयर है, इसके कारण से इसका प्रीव्यू सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं है उतना। इसको ऑफ कर देते हैं, ओपन करते हैं। नोड आ गया, ये है वीडियो नोड, या इसको इमेज नोड भी बोल सकते हो। है वो रीड नोड, लेकिन टाइप जो है इसके अंदर वो फाइल है, इमेज फाइल है। ठीक, इसके अंदर जितने चैनल्स हैं, कलर चैनल, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखते हैं। रेड ग्रीन ब्लू तीनों चैनल इसके अंदर हैं। ब्लैक एंड वाइट नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंसी कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ब्लैक या वाइट वाला नोड नहीं लगा है। नोड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका प्रॉपर्टीज पैनल पे उसके प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आप उसका नाम, टैग, सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे रीड वन है तो इसको मैंने कर दिया बीच, तो यहाँ बीच चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फाइल जहाँ से इंपोर्ट हुई है वो वाला ऑप्शन है, आपको पाथ मिल जाएगा। यहाँ पे यूएचडी कौन सा रेजोल्यूशन है उसका, वो आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्मेट बदल सकते हो। ठीक, अब आप इसको टू 2048 कर दोगे तो वो 2048 पे है, लेकिन आपकी चॉइस है। आप रूट फॉर्मेट करोगे तो विच इज द ओरिजिनल फॉर्मेट, और इससे रिलेटेड कितने फ्रेम्स हैं, कितना क्या है, वो सब यहाँ बता देगा। अगर आप चाहो तो फ्रेम्स ट्रिम भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू कम करके, है ना। नहीं, इसमें वो सब सिस्टम नहीं, यहाँ पे वो परेशानी नहीं है। डायरेक्ट आप टाइम कोड, आप वैल्यू समझ लो, यहाँ पे सब चीज़ प्रिसाइज होगी, है ना। आफ्टर इफेक्ट में जैसे हम लोग कर लेते थे ना, मोटा मोटा इधर पकड़ लिया उधर देख लिया, यहाँ सब चीज़ प्रिसाइज करना होगा। ठीक,
रोशन नहीं है बगल में? इमेज को क्या करना है? ऐसे ही बताए, रोशन कहाँ है? उसको बोलो ऐसे ही बताए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फ्रेम कम कर दोगे ना, तो वो रेंज वहाँ पे ट्रिम हो जाती है। ठीक। अब बहुत सारी वैल्यूज है। बेस ठीक है। हाँ, तो उसका विड्थ बढ़ा दो। तो पतला कर दो। और पतला ऐसे नहीं होगा वो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है प्रॉपर्टीज पैनल में। पहले आपका फाइल, जो जहाँ से फाइल आती है, फॉर्मेट। ठीक है। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी तब जब फाइल बहुत हैवी होती है ना, तब हम उसकी प्रॉक्सी बना के काम करते हैं। यानी कि फाइल का सबसे लोएस्ट वर्जन पे काम होता है, लेकिन जब रेंडर होता है तो वो हायर वर्जन पे होता है, ये प्रॉक्सी पे होता है। फॉर्मेट इज फॉर फॉर्मेटिंग। प्रॉक्सी का फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो। ठीक। फ्रेम रेंज कम या ज़्यादा कर सकते हो ट्रिम पहले से ही। फ्रेम एक्सप्रेशंस, इसका मतलब जब कोडिंग करना होगा ना, तो यहाँ पे कोड डाल सकते हैं कुछ ना कुछ, अगर आपको चेंज करना है, जैसे हमने आफ्टर इफेक्ट में कोडिंग की थी ना, ऐसी टाइप के एक्सप्रेशंस इसमें भी डलते हैं। बाकी चीज़ें अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट ट्रैक 709, ये एक्चुअल में एल है। ये एल है, यहाँ पे बहुत सारी एल नहीं रहती, केवल 2-3 एक्स्ट्रा एल मिलती हैं। डेटा रेंज ये भी फुल डिफ़ॉल्ट पे रखो, यानी कि कितना डेटा खाएगा वो वाला ऑप्शन। ठीक। बाकी कुछ और आपको अभी यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। OCIO या क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सीक्वेंस, मेटा डेटा, नॉड। ठीक। ये नॉड में कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉड को आप नाम दे सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। उसका कलर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब सेट कर सकते हो। ठीक। अब आ जाते हैं, ये यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इसको दिखाने के लिए क्या करें। आप नॉड को जूम आउट करने के लिए आपको क्या बोलते, माउस का व्हील यूज करना है। मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो पैन कर सकते हैं। ठीक। जैसे ही बाहर चले जाएंगे, तो नॉड अगर सेलेक्टेड है तो F दबाएंगे तो उस पर फोकस हो जाएगा। F शॉर्टकट है उसको फोकस करने के लिए। अब बताएंगे अनस की, नॉड को अगर मुझे इधर दिखाना है अपने कंपोजिशन पे, तो वो कैसे दिखेगा। ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, व्यूअर वन। यही व्यूअर वन यहाँ पे भी लिखा है। ठीक। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई इनपुट जाएगा तो वो यहाँ शो होगा। ठीक। अब यहाँ पे अगर कनेक्ट करना है तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो नॉट को। पहला तरीका, जो आप क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ोगे, ऑटोमेटिकली वीडियो का जो साइज है वो चेंज होके आपके वीडियो के, जो आपने वीडियो बनाया है उसके साइज में आ जाएगा। अब देखो UHD 4K, वो पहले 2K था, फिर 4K हो गया। ठीक। ये देखो वापस से 2K हो गया जब मैंने नॉड हटाया। नॉड हटाने के लिए कुछ नहीं है, बस क्लिक करके ड्रैग करना होता है नॉड को। व्यूअर नॉड से कनेक्ट करने का शॉर्टकट हमेशा उस नॉड के ऊपर ही दिखाता है ना। तो अगर कभी आपको शॉर्टकट्स जानने हैं
तो आपको नॉट के जस्ट ऊपर में चेक करना होगा, वहीं पे नॉट का शॉर्टकट दिखाता है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं सेलेक्ट करके 1 दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा उससे। ठीक, अब ये हमारा कौन सा नॉड हो गया, फाइल नॉड, यानी आप कोई रीड नॉड है। ठीक, यहाँ पे राइट नॉड छोड़ दीजिए क्योंकि हमें अभी कोई रेंडरिंग नहीं करनी है। प्रोफाइल छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये सारे के सारे फाइल से रिलेटेड है। तो UDIM इंपोर्ट भी छोड़ दीजिए अभी, ये तीनों फाइल से रिलेटेड नॉड हैं, इनका आगे काम आएगा। कांस्टेंट, जब आप क्लिक करते हैं तो कांस्टेंट नॉड आ जाता है। ये नॉड क्या होता है, जैसे इस नॉड को सेलेक्ट करते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में देखो, ये कौन सा नॉड है जिसमें RGB चैनल दिख रहे हैं, है ना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे अलग चैनल्स भी नजर आएंगे आपको, जो इस पर्टिकुलर नॉड के अंदर रहता है। ठीक, ये है क्या, ये एक्चुअल में कांस्टेंट नॉड है। इसका मतलब होता है ये कलर वैल्यू रिटर्न कर सकता है। कांस्टेंट कलर या कांस्टेंट नंबर, दोनों चीज ये रिटर्न कर सकता है। नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है, देखो इसका मतलब वैल्यू बाहर, हम इसमें से इस नॉट का यूज करके हम या तो कलर इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या नंबर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसका यूज हम आगे किसी भी कलर को चेंज करने के लिए या नॉन चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, रिटर्न करना, राइट, उसके लिए वो कांस्टेंट है। अब इसके अंदर कलर कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है, ये 0 पे है, इसको बढ़ाऊंगा ना तो ये व्हाइट होता जाएगा, यानी कि ये ब्लैक और व्हाइट कलर को हैंडल करता है। लेकिन अगर आपको चाहिए है कि लेट्स गिव इट 1.5 और 0.2 और आपको यहाँ पे कलर इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटा सा कलर पिकर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। रेड की वैल्यू ज़्यादा, ग्रीन की वैल्यू कम, ब्लू की वैल्यू कम, ब्लैक और वाइट की वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू। तो इससे आप अपनी मर्जी का एक कलर पैलेट बना सकते हो। ये वाला हाँ, ये ग्रे है, दैट मीन्स ये शेड के लिए होगा या सैचुरेशन के लिए होगा। यही कलर आप यहां से भी सेट कर सकते हो। ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, ये दोनों जगह से ये वैल्यूज निकाली जाती है। ये फ्रेम 1 by 1 है, यानी एक ही इमेज है। आपके आफ्टर इफेक्ट में इसको बोलते हैं कलर मैट, सॉलिड। आफ्टर इफेक्ट में सॉलिड और प्रीमियर में कलर मैट, एक ही चीज है, कांस्टेंट भी वही है। ठीक, इसको देखोगे, कनेक्ट करोगे 1 से सॉलिड। ठीक, ये कांस्टेंट लेयर है। देन चेकर बोर्ड, ये आपको क्या देगा, चेकर बोर्ड, है ना। भाई चेकर बोर्ड आपको चेकर बोर्ड ही देगा ना, दैट मीन्स ये आपको ऐसा पैटर्न देगा। इससे ये होगा कि आपको अगर चेक्स पैटर्न देना है कहीं पे तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। जनरली ऐसा क्यों दिखाते हैं, ये बहुत सारे इफेक्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मान लो मुझे मोज़ेक इफेक्ट क्रिएट करना हो,
पिक्सल टाइप का इमेज को, तो यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मुझे ये देना है कि ये पार्टिकल्स में नज़र आए, यानी ब्लैक ब्लैक में इमेज नज़र आए, वाइट में नज़र ना आए, या वाइट वाइट में नज़र आए, ब्लैक में नज़र ना आए, ऐसे इफेक्ट। इसको मैं ट्वर्ल डाल के इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो ये पूरा वाटर फ्लो वाला इफेक्ट दे सकता है। इट्स अप टू मी कि मैं उसका कैसे यूज़ करूँ, बस पैटर्न मेरे पास अवेलेबल है। और भी कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है ये। तो इस पे लाइन के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो आप, ब्लैक और वाइट। जब यहाँ नंबर पे क्लिक करोगे तो उसकी वैल्यूज चैनल डायमेंशन वैल्यू बताता है। ये आपका पिकर है जो एनिमेशन ऐड करता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो एनिमेशन ऑप्शन देगा। यहाँ पे वो आपके पास घड़ी नहीं होती है जिस पे क्लिक करके काम करते हो, उसकी बजाय ये होता है एनिमेशन मेन्यू। यहाँ रोज एंड कॉलम ये सब चीज़ आप सेट कर सकते हो। ये आपको दिखा रहा है कि कैसे पैटर्न डिवाइड किया है। ज़रूरत नहीं है, चाहो तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चेकर बोर्ड, अब देखो चेकर बोर्ड में ब्लैक और वाइट वैल्यू भी है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो वो दिखा रहा है अल्फा वैल्यू। अब ये अल्फा वैल्यू यहाँ कैसे नज़र आए, यहाँ नज़र देखने के लिए आपको शॉर्टकट दबाना होगा। व्यूअर पैनल के पास यहाँ पे ढेर सारे शॉर्टकट्स हैं। ये एक्चुअली में अलग अलग टाइप के चैनल्स को देखने के लिए है, वो यहाँ से एक्सेस होते हैं। रेड देखना है तो R, G फॉर ग्रीन, B इज फॉर ब्लू और अल्फा इज फॉर A। ये केवल अल्फा वैल्यू है इसके अंदर। ठीक, you want to turn off that? Yeah, you can turn it on, it's not an issue. Turn on the lights. Alpha is for A, luminance that means grayscale value, right? And matte overlay is for masking, if there is a mask available there, so it will show you the mask कि कितना एरिया में मास्क लगेगा, RGB। ठीक, यहाँ पे जो चैनल उस फाइल के अंदर होंगे वही चैनल्स दिखाई देंगे, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। अभी इतने ही 5 चैनल हैं, 4 चैनल हैं, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, बस उतना ही दिखाई देगा। यू हैव राइट ओवर हियर कलर लेयर, और ये वाला जो है इसके अंदर भी RGB A है, क्योंकि इसका भी अल्फा है, इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, ब्लैक हो गया। दैट मीन्स देर इज नो मास्क अप्लाइड, बट इधर मास्क अप्लाई है, इसके कारण से ये ऐसा हो रहा है। मास्क है ही नहीं, इसलिए वो दिखा नहीं रहा वहाँ पे। ठीक, जब मास्किंग करेंगे ना, यू विल गेट द आइडिया कि हाउ टू सी दैट वैल्यूज। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वही चीज़ दिखाते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चैनल्स हैं तो वो सारे चैनल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स एक्चुअल में वैल्यूज होती हैं। व्हाट आर चैनल्स? अपन ने आरजीबी चैनल सुना है, फोटोशॉप से पढ़ते आए हैं तो सुना होगा। तो आरजीबी चैनल है क्या? व्हाट आर चैनल्स? गुड, क्योंकि अगर आप बोलेंगे आरजीबी चैनल, आरजीबी, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि आरजीबी है तो इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि एप्पल क्या है, तो आप मेरे को बोलेंगे एप्पल। एप्पल एप्पल है,
फ्रूट कहाँ बोला आपने? आप तो बोल रहे हैं आरजीबी चैनल है। एप्पल क्या है? एप्पल है। हाँ, गुड। वायर नहीं हुआ। गुड। बुलियन। बुलियन। हाँ, बुलियन बताया ना सब। अरे मॉडलिंग खत्म होने पे आगे भाई टेक्सचरिंग चालू हो गया है। वीडियो नहीं देखा? वीडियो तो देखा होगा ना इन्होंने। वीडियो भी छूट गए होंगे। कॉन्स्टेंटली सारे वीडियोस दिए जा रहे हैं। सो व्हाट आर, पूछो इनसे, ये बताएंगे। बुलियन बताइए। हाउ टू बुलियन, बताइए। उसको वो छेद वाला बनाना है ना। अब बताओ व्हाट आर चैनल्स। एप्पल एप्पल है से नहीं चलता ना, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आपने कभी यूज किए चैनल्स? ठीक है, कलर वैल्यूज है तो क्या फायदा, क्या है कलर वैल्यूज का? तो ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में जब कलर ही नहीं है तो कहाँ से देखोगे? रेड ग्रीन ब्लू चैनल ऐड कर दोगे तो इमेज में सारी कलर आ जाएंगे। कैसे मिक्स करते हैं? कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर कैसे किए थे? कलर वैल्यूज कैसे चेंज किए, प्रोसेस पूछ रहा हूँ। हाउ डू यू डू दैट? व्हाट आर द की ऑप्शंस दैट यू सेलेक्ट दैट गिव्स यू द इफेक्ट कि ब्लैक एंड व्हाइट को कलर कैसे किया जाता है? पूछें जरा इनसे। बताओ बताओ। कलर मोड पे रखा। कलर मोड से क्या होता है? ब्राइटनेस। वो पता चलता है। तो फिर वो कलर वैल्यू पे क्यों डाल रहा है? कलर ब्लेंडिंग मोड क्यों यूज कर रहा है? अरे आप बताइए भाई, मिस्टर फोटोशॉप के ज्ञाता, आप ही से पूछ रहे हैं। बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर इमेज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? प्रश्न वही रहेगा, कैसे करते हैं। तुम कुछ भी बोलो, पहले ये बताओ करते कैसे हो। एक्सप्लेन करो चैनल मेरे को। व्हाट आर चैनल्स? कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको समझ में आता है चैनल्स तो आप एक्सप्लेन करो किसी भी तरीके से। नो, कोई टेक्निकल टर्म ना भी हो तो भी मैं समझूंगा, पर बोलो चैनल्स कैसे एक्सप्लेन। कैसे? बाय, बताओ। एक्सप्लेन करो ना, चैनल मतलब होता क्या है? आरजीबी चैनल मतलब होता क्या है?
व्हाट आर कलर चैनल्स? फोटोशॉप में भी किए थे। उसका यूज क्या करते हो? अभी आप बोल रहे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करने के लिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर अपने आप थोड़ी हो जाता है। अब आप बोलते चैनल ऑप्शन से, चैनल ऑप्शन से कैसे? मैंने तो आज तक नहीं देखा चैनल ऑप्शन से कभी किसी को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करते हुए। एक इमेज के अंदर रेड ग्रीन ब्लू की मात्रा कितनी है वो उसके चैनल में स्टोर होती है। ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में आरजीबी चैनल नहीं होता। ठीक, क्योंकि उधर ना रेड की कोई वैल्यू होती, ना ग्रीन की वैल्यू, ना ब्लू की वैल्यू होती। तो आप कलर मोड में डाल के करते क्या है मालूम है? आप ऊपर में रेड डालते हैं एक क्षेत्र में, और कलर ब्लेंडिंग मोड उस रेड वाले को डाल देता है रेड चैनल पे। इसीलिए वो क्या करता है, उतने क्षेत्र में आपको रेड दिखाता रहता है। अगर नीचे वाली इमेज कलरफुल हुई तो वो रेड वाला कलर उस नीचे वाले कलर के साथ, चैनल के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ पाइपलाइन, नॉड है, नॉड पाइप्स हैं। इधर से रेड निकला, नीचे के रेड पे जुड़ गया, ऊपर पे रेड निकला, नीचे के ग्रीन पे चला गया, मिक्स होगा रेड और ग्रीन, तो क्या मिलेगा? येलो, है ना? करेक्ट मिस्टर फोटोशॉप के ज्ञाता। क्या आपने गैस किया? इट वाज रॉन्ग। चैनल ऑप्शन से केवल कलर चैनल सेलेक्ट होता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपके बाल जैसे हैं, फिजी हैं, तो जब आप अगर मैं आपके बाल को फोटोशॉप में सेलेक्ट करना चाहूँ ना, तो मैं शेप बना के नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो उसको मुझे क्या करना होगा, चैनल्स में ले जाके देखना होगा कि आपके बाल में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा है, फिर उस कलर का, जैसे ब्लैक नहीं है, बाल का कलर ब्लैक नहीं होता, ट्रांसलूसेंट होता है बाल। तो उसमें ना कौन से कलर की सबसे ज़्यादा एक्सपोजर पड़ रही है उसको पकड़ के चैनल्स में से देखकर सेलेक्ट डायरेक्ट करूंगा ना, तो उतना कलर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो केवल प्रिसाइज बाल का एक लाइन पिक्सल भी सेलेक्ट करना होगा ना, तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है। चैनल्स इतने प्रिसाइज होते हैं चैनल। न्यूक में चैनल्स का जो काम है वो क्या बोलते, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए उस चीज़ को सीख लीजिए। दीज आर पाइपलाइंस, पाइपलाइन है। एक में से रेड कलर बह रहा है, एक में से ग्रीन, एक में से ब्लू। किसी में अल्फा बह सकता है, किसी में रिफ्लेक्शन बह सकता है, किसी में से एमिशन बह सकता है, किसी में जी डेप्थ बह सकता है, किसी में मास्क बह सकता है। सारे चैनल्स पाइपलाइंस हैं जो कि वैल्यूज निकालते जाते हैं। तो अगर मैं एक इमेज के थ्रू, हो सकता है केवल इधर पे जो पानी का रिफ्लेक्शन है बस मुझे वही चाहिए, उसी की वैल्यू बढ़ाना है, तो वो मैं कैसे करूंगा जब तक मेरे पास पानी का चैनल नहीं होगा। चैनल का काम ये होता है, मैं इसकी रिफ्लेक्शन, इसका कोर लाइट, इसका डेप्थ, शेडो कास्ट, सारा कुछ चेंज कर सकता हूँ, सब चीज़ चेंज कर सकता हूँ। उन सब की इंटेंसिटी बढ़ा या कम कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो केवल नॉड की मदद से केवल इतना सेक्शन या इतना सेक्शन या केवल इतना सेक्शन किसी और कलर का कर सकते हैं, विदाउट रोटो, विदाउट रोटो। That much power this node based system gives, which is quite expensive, see. So अभी क्या है, हमने केवल तीन नोड देखे, रीड, कांस्टेंट एंड चेकर बोर्ड। कलर बार्स आपने देखा हुआ है प्रीमियर में, बार्स एंड टोन्स, वही है,
साउंड भी आएगा क्या? साउंड नहीं है, विदाउट साउंड, वो साउंड के साथ आता है। वो साउंड ये ये सारी इमेजेस, ये वो दौर की इमेजेस हैं जिस दौर में एडिटिंग कंपोजिटिंग हुआ करती थी इनके साथ। बार टोन्स कब दिखाए जाते थे? जब प्रसारण नहीं होता था, तब बार एंड टोन्स दिखाते थे। चेकर बोर्ड्स जो है वो तब दिखाया जाता था जब हमारा ग्लिच आता था या कुछ हो जाता था ना, तो बीच में चेकर बोर्ड डाल देते। फ्लैट कलर्स में काम होता था, ग्रेडियंट और फ्लैट कलर्स में। तो ये चीज़ें तब से लेकर अभी तक टिकी हुई हैं। इनका पर्सनल यूज़ क्या होगा? ब्लर दिखाने के लिए चेकर यूज़ कर लेंगे, किसी का फेस ब्लर करना है तो चेकर्स दिखा दिखा के ब्लर कर रहे। कुछ ना कुछ पहले से होना चाहिए ना जिस पे बेस बना रहे, बस उसके लिए, है ना। कलर व्हील, अगर आप डायरेक्ट कलर्स लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसा आता है कलर के साथ। इसको मैं ब्लेंड भी कर सकता हूँ, किसी जगह पे मर्ज करके ब्लेंड कर सकता हूँ। बाकी इसकी चेंजेस आप करके देख सकते हो। और ये अगर आपके यूज़ में नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप दूसरी जगह से इसका कलर उठा सकते हो। जैसे ये है, अब देखो सब चीज़ नीचे हो जाती है, तो नॉट पे डबल क्लिक करोगे ना तो वो वापस से ऊपर आएगा। अभी देखो कलर व्हील जो है वो कहाँ है? नीचे है। कलर व्हील को सेलेक्ट करूंगा तो वो नीचे ही रहेगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो वो ऊपर आएगा। ठीक, तो जिस पे भी डबल क्लिक करोगे वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे पिकर ऑप्शन जो है वो हमको इधर पे नहीं दे रहा है। ये यहाँ पे क्लिक करोगे और कंट्रोल दबा के जहाँ पे भी क्लिक करोगे और प्रोबेबली ऑल्ट दबा के, कंट्रोल और ऑल्ट दबाते हैं जिससे कलर पिक हो जाता है। दूसरी किसी इमेज से अगर कोई कलर उठाना है ना तो उठ जाता है। आई थिंक वो कलर इसमें नहीं उठता है, दूसरे वाले मर्ज नोड में कलर पिक होता है, तो इसमें नहीं हो रहा होगा। तो इससे भी कलर उठा सकते हो फिर मर्ज का यूज़ करके। पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो ढेर सारे बढ़ते जाते हैं, तो इनको आप लिमिट कर सकते हो कि 10 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे तो 1 डाल दोगे, एंटर कर दोगे तो फिर 1 ही रहेगा। कितना भी ऐड करते जाओ वो हमेशा वही आएगा। ठीक, अगर आपको 3 4 चाहिए, 4 डाल के एंटर कर दो, खुलते जाएंगे। ठीक, यहाँ से क्लियर होता है, एक बार में क्लिक कर दो तो रिमूव ऑल हो जाएगा, वापस से शुरू कर सकते हो। डबल क्लिक कर दोगे तो फिर आ जाएगा। यूज़र नॉब जो है इसको अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ डिटेल्ड स्टफ, तो अभी उसको नहीं छेड़ेंगे। बेसिकली वो इन्हीं को हैंडल करने के लिए है। ठीक है, इनको भी हम नोट्स के हिसाब से या उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो अभी आई थिंक इसको यहीं तक रहने देते हैं। देयर इज़ क्वाइट ऑफ स्टोरी वी हैड गॉन थ्रू, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, देन फिर देखेंगे। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।